जिन लोगों को कोई रोजगार मिला, जिन लोगों को इनकी वजह से फायदा हुआ, क्या उनकी दुआएं अल्लाह रद्द कर देगा? कि गिरफ्तारी के चांसेस बहुत थोड़े हैं, इलेक्शन आगे होने के चांसेस भी थोड़े ही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, IRK न्यूज से मैं कायनात मीर हूँ। और इमरान खान जैसे कि आप जानते हैं इस वक्त एक इंतहाई अहम सियासी जंग लड़ रहे हैं जिसमें उनके मुकाबले में 13 जमातों का इत्तेहाद है। क्या इमरान खान मुस्तकबिल में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? आइए उनके जायचे के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ जॉर्डेड कंसल्टेंट सैयद हैदर जाफरी साहब। इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, आपसे सबसे पहला सवाल तो यही है जो पूरी कौम जानना चाहती है, क्या इमरान खान मुस्तकबिल के वजीर आज़म बन सकेंगे? बिल्कुल बन रहे हैं, 100% इंशाल्लाह। तो सर आम तासुर तो यही है कि इलेक्शन से पहले उनकी जान को भी खतरा है, उनको हो सकता है नाअहल भी किया जाए। आप उनकी जान के खतरात के हवाले से क्या कहेंगे? बेटा, लाइफ थ्रेट तो IK को है और इसमें कोई शक नहीं है, और इस वक्त जो जिस इंटेंसिटी से वो बढ़ रही है तो आने वाले वक्त में ये ज़रूर है। दूसरी, IK का जो जायचा कहता है ना, अल्लाह ने उनसे बड़े काम लेने हैं, तो जब तक उन्होंने बड़े काम करने नहीं है ना तो दुनिया से जाने भी नहीं लगे। लेकिन हाँ, जहाँ आपको एक और बात है जिसका मुझे ज़ाती तौर पर डर भी लगता है कि IK की आदाद में शहादत लिखी हुई है। वो उस वक़्त जब वो इस पाकिस्तान को एक ट्रैक पे डाल लेंगे उसके बाद वो जो है वो होगी, क्योंकि IK ने दुनिया से वैसे नहीं जाना, इनको अल्लाह ने मज़ीद इज़्ज़त देनी है, और ये जो शहीद का रुतबा है वो इनको मिलना ही मिलना है। आज मिले, 20 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, लेकिन अभी बड़ी क्लियर कट वन लाइनर कि इमरान खान जब तक पाकिस्तान को एक पूरी एक डगर पे नहीं डाल लेते नहीं जाते दुनिया से। सर वैसे इमरान खान के बारे में उनके मुखालफिन भी ये बात कहते हैं कि कुदरत ने उनको कोई एक ऐसी शील्ड दी हुई है कि उनके मुखालफिन जो है वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं उनको गंदा करने की, ज़ाती हमले, उसके अलावा सियासी तौर पे भी। लेकिन क्या ऐसी चीज़ है उनके जायचे के अंदर जो उनको हर दफ़ा इस मामले से गुजार देती है? बेटा, पिछले को 5 साल से कम से कम, उससे पहले इमरान खान के ऊपर बहुत कुछ होता रहा, उनके किरदार पे, उनकी चीज़ों के ऊपर, लेकिन अभी जो उनके आदाद हैं उसमें पिछले कुछ 4 या 5 साल से इनके साथ कुछ स्पिरिचुअल एंगल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। स्पिरिचुअल पावर्स इनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, इनके आदाद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, इनकी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ आ रही हैं। आप ये समझें कि इतनी दुनिया को उनके एफर्ट से फ़ायदा हुआ। क्या एहसास प्रोग्राम के तहत जिन लोगों को मिला, मैं उनकी अगेन मैं ये लोग समझते हैं कि शायद मैं IK का कोई बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, मैं अपना काम दयानतदारी से करने का आदी हूँ। मुझे ये पता है कि मैंने जो कहना है वो मेरी क्रेडिबिलिटी भी है और अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम का भी है। नाउ कम टू द पॉइंट, जिन लोगों की जिंदगी इनकी वजह से बदली, जिनके बच्चों का इलाज हुआ कैंसर का इनकी वजह से, जिन लोगों के घरों में राशन गया, जिन लोगों को कोई रोजगार मिला, जिन लोगों को इनकी वजह से फायदा हुआ, क्या उनकी दुआएं अल्लाह रद्द कर देगा? क्या वो लोग जो इतनी बड़ी तादाद में खाने काबे में, रोज़ा रसूल पे, इन मुकद्दस घड़ियों में इमरान खान के लिए दुआ कर रहे हैं, क्या अल्लाह उनको रद्द कर देगा? क्या अल्लाह जो है वो लोगों की सुनने में कोई कमी करता है? अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है जी। तो फिर ये तो जरूर होगा कि जो लोग इंसानियत को तंग कर रहे हैं, लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, वो बच जाएं, और जो इंसानियत की जो है वो के लिए बेटरमेंट के काम कर रहे हैं वो उनको नुकसान हो, तो ऐसा अल्लाह ने होने नहीं देना। और ये जो मैं बार बार बात करता हूँ कि IK का जायचा, मैं जाहिर सी बात है इतने साल 15-20 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, तो मैं इसको बड़ी अच्छी तरह देखता हूँ। मैंने हर पॉलिटिकल लीडर के साथ मतलब अच्छा ताल्लुक रहा, तकरीबन सबके साथ, आज भी है। तो मैं तो अपने काम की बात करता हूँ। जब वो लोग राइज पे आ रहे थे तो मैं उनका जिक्र कर रहा था कि ये राइज पे आ रहे हैं। अब अगर मुझे कोई ये कहे कि जी नहीं हमारी पसंद का ये बंदा नहीं है, उसके बारे में बात करनी है, तो मैं तो अपना काम दयानतदारी से करूंगा। मुझे लगता है कि IK ये वाकई जिसने कहा था कि ये नजरिए का नाम है। अच्छा सर, इलेक्शन से पहले खान साहब की गिरफ्तारी देख रहे हैं आप? बेटा, अगर होती भी है ना तो वो गिरफ्तारी जो है ना वो कुछ ज्यादा लंबे अरसे, चंद घंटों से ज्यादा तो नहीं हो सकती। इट्स क्लियर। तो वैसे उसकी गिरफ्तारी के चांसेस बहुत थोड़े हैं, इलेक्शन आगे होने के चांसेस भी थोड़े ही हैं। एंड आई एम क्लियर ऑन इट। आगे अल्लाह की मर्जी। देखे, मैं आई एम नॉट एनीवन टू क्लेम
क्लेम सिर्फ अल्लाह की जात को जो है वो उसको जचता है, वो ही करता है। मैं उस इल्म को पढ़ता हूँ जो अल्लाह ने बनाया हुआ है। मेरे कैलकुलेट करने में गलती हो सकती है, मेरे उसके हिसाब किताब में गलती हो सकती है, लेकिन अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम गलत नहीं है। तो जितनी कि मुझे अल्लाह ने अकल दी, शऊर दिया, जितना मुझे थोड़ा बहुत आता है, उसकी रोशनी में जो मैं देख रहा हूँ वो होते हुए नजर आ रहा है कि कोई दुनिया की ताकत ना आई को रोक सकती है, ना पाकिस्तान को रोक। लेकिन सर वैसे खान साहब खुद कहते हैं कि इनका इरादा नहीं है, क्योंकि अगर एक दफा मैं पकड़ा गया तो ये मुझे लंबा केसेस में फंसाएंगे और हो सकता है कि पीटीआई का खर्चा है कि जान से भी हाथ होना पड़ सकता है। ठीक है बेटा, मैंने वही अभी अर्ज किया आपको कि एक प्लान जो है ना वो अल्लाह का है, गॉड हैज हिज ओन प्लान्स। बिल्कुल। तो कितनी दफा वो जो मैंने आपको कहा अभी पहले भी बात हुई थी, पहले भी एक दफा बात हुई कि 84 बुलेट्स को मिस फायर कराने वाली ताकत कौन है? ठीक है, इतने बड़े बड़े डेथ ट्रैप्स से बचाने वाली जात कौन? जब 10, 12, 15 लोग रह गए थे तो आईके को गिरफ्तार करना कौन सा मुश्किल था? कौन सी ताकत है जिसने नहीं करने दिया? कौन सी ऐसी चीज हो गई थी? देयर इज डेफिनेटली ए स्पिरिचुअल पावर विद हिम। ये नहीं हो सकता बेटा। वो अल्लाह जो हाथी को चींटी से मरवा देता है, जो अबाबील को बीलों से हाथी से मरवा देता है, जो नमरूद को मच्छर से मरवा देता है, वो छोड़ेगा। आप इस पूरे सिनेरियो में अल्लाह की ताकत को जो है ना वो माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, सारी दुनिया सारे मामला जो हैं वो असबाब के ऊपर चलते हैं, लेकिन मुसब्बबुल असबाब तो खुद अल्लाह है। ये कैसे हो सकता है कि वो अल्लाह को हम इसमें से माइनस कर दें और अल्लाह जिसके ऊपर हाथ रख देता है? बेटा ये दुनिया में ये हुआ ही ये है कि कभी ये नहीं हुआ कि जो हक के मानने वाले हैं वो बहुत ज्यादा हो गए हों, वो थोड़े ही होते हैं। बिल्कुल। वो 313 बदर में होते हैं, 72 करबला में होते हैं, और ये जमहूरियत अल्लाह का वजूद नहीं है। तो पाकिस्तान में भी निजाम बदलेगा, ये आने वाली वक्त की बात ही बात। इलेक्शंस होते देख रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाया जा रहा है, तो आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट हैंडल कर पाएगी इस प्रेशर को? बेटा इलेक्शन तो होंगे, इसी साल होंगे जी। क्या सूबाई और नेशनल असेंबली के इलेक्शंस बाद में होंगे या चांसेस है कि इकट्ठे हो जाए? बेटा मुझे इकट्ठे होते हुए नजर नहीं आ रहे। आपका मतलब है कि अलग होंगे दोनों असेंबलियों के पहले और नेशनल असेंबली के बाद? बेटा ये इन्होंने जो हो गया हुआ है ना, जिस तरह का प्लान है, ये होंगे ऐसे ही। और मुझे नहीं लगता, मैंने पहले भी एक दफा अर्ज की थी कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई महीनों के हिसाब से आगे होंगे। ये 30 दिन, 45 दिन, 20 दिन, 15 दिन, इससे आगे तो जाएंगे ही नहीं। दिस इज द फैक्ट। ये नहीं है कि जी 2 महीने 3 महीने आगे हो जाए, नो वे। इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ की वापसी देख रहे हैं? हो सकता है आ जाए। मैं तो चाहता हूँ कि मियां साहब तशरीफ लाएं, और ठीक है ओपन ग्राउंड सबके लिए होने चाहिए, लेकिन सबको पता होना चाहिए कि कहाँ स्टैंडिंग है उन्हें। लेकिन अगर आप जो है वो मेरे अपना जो कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, तो मुझे मियां साहब वापस आते हुए फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे, कम से कम 1-2 महीनों में तो नहीं आ रहे। ठीक है। अच्छा सर, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को मुस्तकबिल के वजीर आजम के तौर पर देखा जाता है? बिल्कुल भी नहीं। मरियम नवाज के बारे में बताइएगा, क्या वो मुस्तकबिल में वजीर आजम बन सकेंगी? बेटा मैंने अभी आपको जवाब दिया कि बिल्कुल भी नहीं। दोनों के हवाले से? बिलावल के फिर थोड़े बहुत, शायद वजीर आजम के चांसेस हैं, अभी लेट है। और मुझे, मैंने आपको पहले भी जब ये पीपल्स पार्टी का दायचा कर रहा था किसी और चैनल पे, शायद मैं बैठ के बात कर रहा था, तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो पीपल्स पार्टी को आने वाले 1-2 साल में लीड करते हुए नजर ही नहीं आ रहे मुझे। अच्छा। बिलावल को रिप्लेस करेगी आसफा। आसफा का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मरियम नवाज साहिबा के जो आदात है ना बेटा, अब मतलब फिर लोग कहेंगे कि जी ये अजीब सी बातें करता, लेकिन हमारे पास जो है ना वो अर्थली और वो वर्ल्डली सीक्वेंस का मैंने एक दफा पहले जिक्र किया था कि नंबर तो वही 1 से 9 है पूरी दुनिया में गिनती जितनी भी है, और ये गिनती जो आदाद है ना इसका जिक्र कुरान पाक में है। सूरह जिन आखिरी आयत, व आहसा कुल्ला शाइन अददा। आहसा वी सराउंडेड, कुल्ला शाइन एवरीथिंग, अददा विद इन द न्यूमेरिक, वी सराउंडेड एवरीथिंग विद इन द न्यूमेरिक। तो कभी आपने ये देखा कि पूरी दुनिया में जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं, जितनी भी जुबानें हैं, जितने भी लोग हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, सब में गिनती 9 से आगे क्यों नहीं जाती? 9 के बाद 10 होगा, 10 के बाद 10 अरब होगा तो 1 होगा। गिनती 9 तक रही। कौन था जिसने ये फैसला किया था कि गिनती 9 तक रहेगी? दैट इज द गॉड। फिर हमारे पास ये कहा जाता है कि जी ये इल्म नजूम जो है ये दिस इज समथिंग एल्स। तो कुरान पाक में सूरह अल बुरूज व समाए जातिल बुरूज, कसम है आसमान की कि जिसमें हमने बुर्ज बना दिए,
तो ये बुर्ज भी तो अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह को बुर्ज अरब या बुर्ज खलीफा की कसमें तो नहीं खा रहा। खैर ये आगे बात टर्न हो जाएगी, लेकिन ये जो अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है ना, 1 से 9 तक की गिनती, इसमें हमारे पास एक वर्ल्डली सीक्वेंस और एक डिवाइन सीक्वेंस होता है। वर्ल्डली सीक्वेंस में हम देखते हैं कि दुनियादार कितना है, दुनिया की मोहब्बत कितनी है, दुनिया से नेगेटिव कह लें उसको। जब हम इसको मजीद नेगेटिव कहते हैं तो डिवाइन नंबर्स और सैटर्न नंबर कहते हैं उसको। मरियम नवाज साहिबा के जायचे में डिवाइन नंबर्स जो हैं वो 8 या 9% है, बाकी सारे के सारे अर्थली सीक्वेंस है। तो मैं क्या राय दे सकता हूँ उनके बारे में? जो मेरा कागज कह रहा है वो बड़ी क्लियर बात है। तो अगर अर्थली नंबर राइज पे आ गए तो पूरी निज़ाम जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, जो अल्लाह को कबूल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मरियम नवाज साहिबा पीएम बन सकती हैं। पाकिस्तान में निज़ाम बदलता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि कुछ अरसे से ये सदारती निज़ाम की गूंज है, तो क्या लगता है आ सकेगा? बनेगा बेटा, इट विल टेक टाइम, लेकिन होगा। जब पाकिस्तान ने दुनिया को कम्पीट करना है, पाकिस्तान ने दुनिया में आगे बढ़ना है, तो ये होगा। जमहूरियत लिपटती हुई नजर आ रही है आपको? बेटा वो भी तो जमहूरियत की एक शक्ल है। मतलब क्या अमेरिका में जो प्रेसिडेंसी है वो क्या जमहूरियत नहीं है? हम पार्लियामेंट्री सिस्टम से पहले जो है वो फेडरल सिस्टम में थे। बिल्कुल ठीक है, फेडरल सिस्टम को बदल के हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लाए, तो क्या हमारी जमहूरियत लिपट गई? नहीं हुआ। इसी तरह अगर हम इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को चेंज करके तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आते हैं तो जमहूरियत तो वही होगी, सिर्फ तरीका बदल जाएगा ना। यानी हम काउंसलर के लिए भी वोट देते हैं और हम मेयर के लिए भी वोट देते हैं, तो डायरेक्ट मेयर के लिए देते हैं। इसी तरह हम जो है वो एमएनएस के लिए भी वोट देते हैं, वो आगे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करते हैं। हम डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए वोट देते हैं। अच्छा सर, 75 साल से पाकिस्तान का जो ताकत का मरकज है वो हमेशा से एक इदारा रहा है। आपको लगता है कि आइंदा आने वाले सालों में क्या ये ताकत का सरचश्मा अवाम बन सकेगी? बन चुकी है। इस वक्त आदाद ये कह रहे हैं, मैंने फिर कह रहा हूँ कि जब मैंने 2023 की जो एनुअल प्रेडिक्शंस की थी उसमें मैंने बड़ा क्लियर कहा था कि पूरी दुनिया में एस्टेब्लिशमेंट्स का रोल कम हो रहा है। 2023 को आए हुए अभी 4 महीने नहीं हुए हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, इन 3 महीनों में आपने अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को भी जो है वो पीछे हटते हुए देखा। उनका जो है वो पेंटागन कुछ कह रहा है और उनका सेक्रेटरी स्टेट कुछ कह रहा है। आपने इंडिया में भी ये बदलते देखा, आपने चाइना में भी ये बदलते देखा, आपने रशियन केजीबी को भी देखा, आपने इवन इजराइल में जो ये हो रहे हैं, इजराइल की जो है सिक्योरिटी एजेंसीज और एस्टेब्लिशमेंट को आपने पीछे होते हुए देखा, उनका सेक्रेटरी दिफा। तो पूरी दुनिया में एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो बदला जा रहा है। तो जो अल्लाह ये सारा कुछ कर रहा है वो पाकिस्तान से उसकी बनती नहीं है, पाकिस्तान उछाड़ देगा। नहीं तो आपको लगता है कि ये जो कन्फ्रंटेशन इस वक्त अवाम और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बहुत ज्यादा चल रही है, या आइंदा आने वाले वक्तों में बढ़ेगी या ये कुछ कम होने का इसका चांस लगता है आपको? थोड़ी सी बढ़ेगी बेटा, लेकिन उसके बाद ये बहुत अच्छे तरीके से एमिकेबली हल हो जाएगी। उसके लिए जो है वो इदारों के अंदर भी चीजें बदल रही हैं। इदारे अपने बैरियर्स में वापस जाएंगे? इदारे अपनी बैरक्स में तो जा रहे हैं, लेकिन इदारों के अंदर जो चीज़ों को समझने वाले लोग हैं ना, जो सेन पीपल हैं, जो सेन वॉइसेस हैं, वो ऊपर आएंगी। और ये जो लोग इदारों को मतलब समहाउ इदारों को लीड कर रहे हैं, लेकिन वो जो है ना वो सेन वॉइसेस उनको टेकअप करेंगी और ये इदारे अंदर से ठीक होंगे। और ये मुझे लगता है कि आने वाला दौर कोर्ट मार्शल्स का दौर होगा और उसमें चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, किसी बंदे को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल चेन ऑफ कमांड में जो है वो चूंकि दुनिया भर में चेंज आ रही है तो पाकिस्तान में तो हर सूरत आएगी। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आपका टाइम देने के लिए। यू वेलकम।